तो आपका चार्ट में अगर वेनस का प्रॉब्लम है, अगर आप देखिए आपका चार्ट में अगर वेनस का प्रॉब्लम है, तो वेनस का अगर कोई भी रिमेडी करना चाहते हो, देन दिस इज द राइट मंथ व्हेन सन इज ट्रांजिटिंग थ्रू द साइन ऑफ पाइसिस। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे पाइसिस साइन के ऊपर। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइसिस साइन को आपको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। ठीक है, देखिए कोई भी एसेंडेंट का नेटिव हो, उसका पाइसिस एक पर्टिकुलर हाउस में होता है। आप अगर बोलोगे मीन राशि आप देखोगे एक पर्टिकुलर हाउस में होगा। तो आपको कैसे वो राशि का एनर्जी को हाउस के एनर्जी के साथ ब्लेंड करके प्रेडिक्शन देना है, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आदित्य लिंक्ड है पाइसिस साइन के लिए या मीन राशि के लिए, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड ये जो आदित्य लिंक है जो मीन राशि के लिए, उसको आप कैसे रिमेडियल मेजर में यूज कर सकते हो, वो उसके ऊपर भी आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं पाइसिस साइन को आपको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करना है। देखिए पाइसिस का जो साइन है, आप जब नेचुरल जोडिएक की बात करते हैं, पाइसिस का साइन है 12th हाउस में। जो काल पुरुष है उसका 12th हाउस में पाइसिस का साइन है, which represents losses, expenditure, मेडिकल, हॉस्पिटल, मोनेस्ट्री। ठीक है, एंड आप बोल सकते हो दिस इज द हाउस ऑफ फाइनल एग्जिट। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ योर एग्जिट। आप देखोगे जब हम 12th हाउस की बात करते हैं, इट इज द हाउस ऑफ योर एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो आप जनरली पाइसिस साइन के हम जब बात करते हैं, आप हमेशा जब आप मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में अगर सोचोगे, देन वी ऑल बिलीव इन गॉड। भगवान के भरोसे हम वहां पर रहते हैं। तो पाइसिस साइन का जो एनर्जी है वो आप देखिए, वहां पर हम नॉर्मली डिपेंड करते हैं भगवान के ऊपर। हमारा बिलीफ सिस्टम वो हमेशा रहता है जो होना होगा वो होगा, उस टाइप का एनर्जी पाइसिस का है। ठीक है, एंड आप देखिए ये साइन का लॉर्ड है जुपिटर, जो नेचुरल जोडिएक का 9th हाउस का लॉर्ड है। तो पाइसिस साइन अगर हम बोलेंगे, इट इज वन ऑफ द स्पिरिचुअल साइन where we are all depending on the God। बिकॉज जब हम एग्जिट की बात करते हैं, आप जब मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, देन वी ऑल भगवान के भरोसे ही छोड़ देते हैं उस पार्ट को। तो पाइसिस साइन का एनर्जी वो है। ठीक है, एंड जो आदित्य लिंक्ड विथ पाइसिस साइन है वो है लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान इज अटैच्ड विथ द पाइसिस साइन, बिकॉज जब हम मोक्ष की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट नारायण। इट इज ऑल अबाउट सरेंडिंग आवरसेल्फ टू द ऑलमाइटी। हम जब मोक्ष की बात करते हैं, तब हम सोचते हैं कि इंडिविजुअल सोल नीड टू मीट विद द अल्टीमेट वन और अल्टीमेट ट्रूथ। आप देखिए आत्मा कारक से 12th हाउस को हम लेते हैं इष्ट देवता, एंड उसको बोला जाता है जीवन मुक्तासन। सो 12th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। एंड आप देखिए आदित्य जो उसके साथ अटैच किया गया है वो है लॉर्ड विष्णु। देखिए आदित्य का कॉन्सेप्ट क्या है। आदित्यस आर द सन्स ऑफ अदिति, एंड आदित्य कैन गिव यू द पावर ऑफ द साइन और हाउस
अगर आप एक साइन को एक्सप्लोर करना चाहते हो देन यू नीड टू वर्शिप दैट आदित्य। अगर आपको पाइसिस साइन के बारे में आपको पता करना है, पाइसिस का एनर्जी क्या है उसके बारे में आपको पता करना है, पाइसिस कैसे काम करता है चार्ट में उसके बारे में पता करना है, देन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। विष्णु आदित्य को पूजा करना है एंड वो मंत्र है ओम घृणी विष्णु आदित्य, ओम घृणी विष्णु आदित्य। तो आपको ये मंत्र का यूज करके डेली पूजा करना है। एंड आप देखिए पाइसिस का जो साइन है नेचुरल जोडिएक का 12th हाउस है, इट इज लॉर्डेड बाय जुपिटर एंड ये साइन में आप देखोगे वेनस इज गेटिंग एक्सॉल्टेड, वेनस इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन दिस साइन। तो आपका चार्ट में अगर वेनस का प्रॉब्लम है, अगर आप देखिए आपका चार्ट में अगर वेनस का प्रॉब्लम है तो वेनस का अगर कोई भी रिमेडी करना चाहते हो देन दिस इज द राइट मंथ व्हेन सन इज ट्रांजिटिंग थ्रू द साइन ऑफ पाइसिस। जब पाइसिस में सन का ट्रांजिट रहेगा तो इसी महीने यू कैन वर्शिप, you can do remedies related to Venus because आप देखिए this is the sign where Venus is getting exalted। तो the best remedy for Venus is to worship माँ लक्ष्मी। तो ये महीना अगर आप लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, लक्ष्मी माँ की अगर मंत्र जाप करेंगे, अगर महाविद्या की बात करते हैं देन कमलात्मिका महाविद्या ये महीने में आप कर सकते हो। टू व्हाट वी कैन से टू रिड्यूस द इल इफेक्ट ऑफ वेनस। शुक्र का जो भी प्रॉब्लम है आपका चार्ट में उसको कम करना है, देन यू नीड टू यूटिलाइज दिस मंथ टू वर्शिप माँ लक्ष्मी। सो दैट आप देखोगे आपका चार्ट में वेनस रिलेटेड इश्यूज धीरे 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 रिड्यूस हो जाएंगे। एंड देखिए दिस इज द वे यू नीड टू टाइमिंग योर रिमेडीज। आपको रिमेडी को भी टाइमिंग करना है एंड इट इज टू बी डन विद द ट्रांजिट ऑफ सन। सन का ट्रांजिट एक पर्टिकुलर साइन में जब होता है यू कैन डू दैट रिमेडी रिलेटेड टू दैट प्लैनेट। तो आप देखोगे जब सन का ट्रांजिट पाइसिस में रहेगा जिस साइन में वेनस इज गेटिंग एक्सॉल्टेड तो आपको ये महीना को यूज करना है वेनस रिलेटेड रिमेडी करने के लिए, ठीक है। एंड आप देखिए पाइसिस का साइन इट इज ए फीमेल साइन एंड इट इज लॉर्डेड बाय जुपिटर। तो यहां पर जुपिटर अपना एनर्जी इट विल गिव इट इन ए मोर इंटरनल वे। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दैट दिस इज ए स्पिरिचुअल साइन। बिकॉज आप देखोगे जब हम इंटरनल चीजों की बात करेंगे तब इट इज ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी वेयर वी आर ट्राइंग टू लर्न हु आई एम, हु एम आई। हम क्यों हमारा ये जो बर्थ हुआ है उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप क्वेश्चन करते हो कि आपका बर्थ क्यों हुआ है then it is the first step of spirituality and you are moving ahead towards the path of spirituality, ठीक है। तो आप देखिए पाइसिस साइन का ये एनर्जी यही है, इट इज द 12th हाउस ऑफ नेचुरल जोडिएक। आप जब फाइनल एग्जिट की बात करते हैं इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन गॉड। तो यहां पर आप भगवान के भरोसे चलते हैं एंड इट इज द हाउस ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड दिस साइन इज रूल्ड बाय जुपिटर एंड यहाँ पे वेनस आके एक्सल्ट होता है। तो जब सन का ट्रांजिट यहाँ ये साइन में होगा, जैसे कि मार्च 14 से नॉर्मली अप्रैल 14 तक सन का ट्रांजिट रहता है पाइसिस में, देन दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू रिमेडीज रिलेटेड टू वेनस, ठीक है। एंड जो आदित्य ये साइन के साथ लिंक्ड है वो है विष्णु आदित्य एंड जो मंत्र रिलेटेड टू विष्णु आदित्य है वो है ओम घृणी विष्णु आदित्य, ठीक है। तो अभी चलिए प्रेडिक्शन पार्ट देखते हैं। तो आपको
कैसे ये साइन का एनर्जी को आपको प्रेडिक्शन में यूज करना है, वो वाला चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, जब हम एरिस एसेंडेंट की बात करेंगे, एरिस एसेंडेंट का आप देखिए इट इज द 12th हाउस। तो नॉर्मली एरिस एसेंडेंट की हम बोल सकते हैं एज इट इज द हाउस ऑफ expenditure, so these people may like to spend money in spirituality. They may like to spend money in religion because 9th lord also rules the 12th house. Mainly they can spend money things related to spirituality. जब हम टॉरस एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए टॉरस एसेंडेंट का ये 11th हाउस में आ रहा है, which shows their gain, networking circle, and आप देखिए यहाँ का लग्न लॉर्ड इज गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द 11th हाउस। तो हम बोल सकते हैं टॉरस एसेंडेंट पीपुल may रियली लाइक टू बी विथ फ्रेंड सर्किल। हम बोल सकते हैं दे मे हैव ए स्पिरिचुअल फ्रेंड सर्किल, और दे इवन ट्राई टू कनेक्ट विथ देयर फ्रेंड्स स्पिरिचुअली, because the energy of Pisces sign is over there। और हम बोल सकते हैं when it is come things related to their friends or gains, they will always वो हमेशा ऐसा बोलेंगे कि जो होगा चलो भाई भगवान के भरोसे, उस तरह का काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। जब हम जेमिनी एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए ये 10th हाउस में आता है एंड यहाँ पे लग्न लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेटेड। तो जेमिनी एसेंडेंट पीपुल्स आर, देखिए उसका लॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ट्राई टू कोरिलेट थिंग्स लॉजिकली, ठीक है, एंड इट इज द साइन वेन वी आर डिपेंडिंग ऑन द गॉड। तो जेमिनी एसेंडेंट का आप देखोगे ये वर्क फील्ड 10th हाउस में पाइसिस का साइन है। तो these people may have problem in their professional lives because then they cannot correlate themselves with the things what is happening in their profession, because they always try to bring logic in their in everything related in his life. But when it comes to their profession, they need to believe in the God, but these people always try to correlate. That is why आप देखोगे जेमिनी एसेंडेंट का लग्न लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेड इन द साइन ऑफ पाइसिस। जब हम कैंसर एसेंडेंट की बात करेंगे, देखिए ये उनका 9th हाउस का है, ठीक है। तो नॉर्मली दिस पीपुल में गेट ए गुरु और टीचर, वेरी गुड गुरु एंड टीचर, और हम बोल सकते हैं देयर गुरु एंड टीचर मे बी वेरी स्पिरिचुअल। और हम बोल सकते हैं 12th हाउस इज शोइंग डिस्टेंस प्लेसेस और फॉरेन प्लेसेस। तो आप बोल सकते हो इनका गुरु और टीचर मे बी फ्रॉम ए फॉरेन प्लेस। अभी देखते हैं लियो एसेंडेंट का। लियो एसेंडेंट का देखिए यह उनका 8th हाउस का पाइसिस का साइन है। तो 8th हाउस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस रिलेटेड थिंग, और हम बोल सकते हैं स्पाउस फैमिली। जब हम ये लोगों लियो एसेंडेंट लोगों को इधर उनका इनहेरिटेंस के बारे में पूछेंगे या स्पाउस के फैमिली के बारे में पूछेंगे, या वो हमेशा वो दो पार्ट को दे ऑलवेज वो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। चलो भाई जो होगा होगा, उसके ऊपर और डिस्कशन नहीं करेंगे, उस टाइप का उनका एटीट्यूड रहेगा। जब हम वर्गो एसेंडेंट की बात करेंगे, आप देखिए वर्गो एसेंडेंट का ये 7th हाउस में पाइसिस का साइन है। तो हम बोलेंगे वर्गो एसेंडेंट इज वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन। आप देखोगे वर्गो एसेंडेंट का इट इज द बाधक हाउस, बिकॉज वर्गो एसेंडेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 7th हाउस is exactly opposite characteristics. Like Virgo ascendant is quite detail oriented ascendant.
वो हमेशा हर चीज को डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, बट पाइसिस में हम क्या करते हैं ना, भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। सो व्हाट आई फील इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज आप देखोगे बेस्ट कॉम्बिनेशन इन दिस सेंस देयर स्पाउस आर मोर स्पिरिचुअल एंड दीज पीपुल आर नॉर्मली क्या होते हैं, ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड पीपुल होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देयर पार्टनरशिप दे आर नॉट क्वाइट एबल टू कोरिलेट, बिकॉज आप देखिए लक्नो लॉर्ड इज गेटिंग डेबिलिटेटेड इन द साइन ऑफ पाइसिस। तो वो हमेशा जब थिंग्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, स्पाउस, इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड जब आता है, दे नीड टू बिलीव इन गॉड, बट हमेशा वो क्या कर रहे होंगे वहां पर, हमेशा वो डिटेल चीज एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द हाउस ऑफ बाधक एंड दैट इज द रीजन दे विल नॉट एबल टू कोरिलेट और कोप अप विद द सिचुएशन। ठीक है, जब हम लिब्रा एसेंडेंट की बात करेंगे, लिब्रा का देखिए ये 6th हाउस में, 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर एनिमीज, एंड देखिए 6th हाउस में पाइसिस का साइन है, तो हम बोल सकते हैं दिस पीपुल मे हैव एनिमीज फ्रॉम फॉरेन प्लेसेस। आप महात्मा गांधी का चार्ट ले लीजिए, उनका लिब्रा एसेंडेंट है एंड पाइसिस, वो किसके एगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, इंग्लैंड, अंग्रेज लोगों के एगेंस्ट में, फॉरेनर्स। जब हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, आप देखिए ये 5th हाउस में पाइसिस का साइन है, सो थिंग्स रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रेन दे ऑलवेज, हम बोल सकते हैं भगवान भरोसे छोड़ देते होंगे। चलो भाई जो होगा भगवान भरोसे, उस तरह का उनका एटीट्यूड रहेगा व्हेन इट इज कम टू देयर चिल्ड्रेन, हायर एजुकेशन। ठीक है, अभी चलते हैं सजिटेरियस एसेंडेंट का। सजिटेरियस एसेंडेंट का ये देखिए 4th हाउस में पाइसिस का साइन है, तो हम बोल सकते हैं देयर मदर में बी वेरी स्पिरिचुअल, व्हेन इट इज कमिंग टू देयर प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, दे ऑलवेज बिलीव, भगवान भरोसे छोड़ देंगे। चलो भाई भगवान के भरोसे जो होगा सो होगा। ठीक है, जब हम कैंसर एसेंडेंट की बात करेंगे, कैंसर एसेंडेंट में ये 3rd हाउस में पाइसिस का एसेंडेंट आता है। पाइसिस सो स्पिरिचुअलिटी, तो ये पीपुल आप देखिए 3rd हाउस में जब पाइसिस आता है, दिस पीपुल में यूज स्पिरिचुअलिटी एज देयर वेपन। 3rd हाउस इज रिप्रेजेंट्स योर हैंड, सो जब आप कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को डील करने की कोशिश करोगे और या फाइट करने की कोशिश करोगे, दे यूज दिस एज देयर वेपन, दे कैन टॉक स्पिरिचुअल थिंग्स। और हम बोल सकते हैं जब उनका सिबलिंग के बारे में बात करेंगे, देन दे विल टेल दैट चलो भाई जो है भगवान के भरोसे, उस तरह का वो बातचीत करेंगे when it come to their siblings। then आ गया एक्वेरियस एसेंडेंट। एक्वेरियस एसेंडेंट में देखिए ये 2nd हाउस में पाइसिस का साइन है। 2nd हाउस इज ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स, फैमिली एनवायरमेंट, स्पेशली फाइनेंशियल। तो जब हम फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग के रिलेटेड चीजों के ऊपर उनके साथ बात करेंगे, तो आप देखोगे एक्वेरियस एसेंडेंट ऑलवेज दे हम बोल सकते हैं वो हमेशा फाइनेंशियल रिलेटेड चीज भगवान के भरोसे छोड़ देते होंगे, एंड उनका जो फैमिली एनवायरमेंट वो क्वाइट स्पिरिचुअल रहता होगा। देन कम्स टू द पाइसिस एसेंडेंट। पाइसिस एसेंडेंट में ही पाइसिस का साइन है। एसेंडेंट इज योर दी शक्ति, इंटेलिजेंस लेवल, सो दीज पीपुल आर वेरी स्पिरिचुअल। हम बोल सकते हैं दिस पीपुल, इफ जुपिटर इज वेल प्लेस्ड देन दीज पीपुल आर वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो। एंड वो हमारा जो बोलते हैं भगवान के भरोसा करना, ट्रस्ट इन गॉड, ये लोगों के पास होता होगा। तो देखिए दिस इज द वे यू नीड टू मिक्स द साइन एनर्जी विद द हाउस एनर्जी फॉर डिफरेंट एसेंडेंट।
and you can predict few events in their life. So friends, this is my analysis on Pisces. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.